प्रवीषु का धन्यवाद। इस समय हम लोग बाइबल स्टडी में जाएंगे मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 22 से लेकर 24 तक। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 22 to 24। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रवीषु का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम लोगों ने पिछले संडे देखा कि धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, लेकिन इसके बीच में एक आयत है 22वां पद, ये हमको कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आंख के बारे में लिखा है और इसके नीचे फिर धन के बारे में लिखा है। दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं, एक जो धन है और दूसरा परमेश्वर है। इसका मतलब ये 19 से लेकर 24 तक जो आयतें लिखा है और यीशु मसीह ने बताया, इसके बीच में 22वां पद जो है आंख के बारे में लिखा, हमारे शरीर के बारे में लिखा कि ये आयत कैसे इसके पीछे में आ गया। जब धन के विषय में यीशु मसीह ने कहा धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है, धरती पर नहीं है, वो तो कीड़ा खाएगा या जिंक पकड़ेगा, चोर चोरी करेगा, ये सब कुछ बताने के बाद 22वां पद में हम लोग आंख और शरीर के बारे में पढ़ते हैं, दिया के बारे में पढ़ते हैं। आंख हमारा शरीर का दिया है, ये ठीक है तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, ये अंधियारा है तो हमारा शरीर पूरा अंधियारा होगा। तो इस आयत और इस धन और संपत्ति के साथ क्या संबंध है, हमें तो आज ये वही सोचना है, क्योंकि इसके आगे पीछे जो आयत लिखा है वो तो धन के बारे में है। और एक बाइबल में जो एक नया ट्रांसलेशन में जो हिंदी बाइबल है उसका 6वां अध्याय के 19 से लेकर 24 तक एक पैराग्राफ में दिया है। देखिए मलयालम में और दूसरा हिंदी में, और एक पैराग्राफ नहीं है, पूरा ऐसे इकट्ठे लिखा है। लेकिन एक हिंदी ट्रांसलेशन में उस अध्याय के 19 से 6वां अध्याय के 19 से लेकर 24 तक जो आयतें हैं उसको एक ही हेडिंग में लिखा है, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय धन। उसके बाद 25 से लेकर नीचे लिखा है चिंता। अरे हम किन बातों से चिंता करते हैं, चिंता नहीं करना है करके हम तो बाद में देखेंगे 25 से लेकर, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं 22 से लेकर, तो 21 पद तक हम लोगों ने देखा है। तो अभी 22वां पद में जो लिखा है ये क्या, इसका क्या मतलब है, जरा यीशु मसीह ने क्या कहा है। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, तो आंख के बारे में लिखा, आंख और इस धन के साथ क्या संबंध है। यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरी समस्त देह अंधकारमय होगी। इसलिए जो ज्योति तुझ में है यदि वही अंधकार है तो यह अंधकार कैसा घोर होगा, कितना भयंकर होगा। तो इधर अंधकार और ज्योति और धन शरीर इसके बारे में क्या है। और 23वें पद में जब आते हैं, बाद में आ गया, उस धन के बारे में आ गया। 23वें पद में लिखा है, 23वें पद में भी वही बात देखते हैं आंख के बारे में, 22 और 23। देह का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी। और 24वां आयत में हम लोग फिर देखते हैं दो स्वामियों के बारे में। वो दो स्वामी कौन कौन है, एक तो धन है और दूसरा क्या बोलते हैं परमेश्वर है। दो स्वामियों के बारे में लिखा है, एक से वैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, और या एक से धनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तो परमेश्वर और धन, इधर लिखा है परमेश्वर और धन, ये दो स्वामी जो है परमेश्वर और धन है। तो 19वें पद में धन के बारे में बताया, तो 24वें पद में भी धन के बारे में आ गया। इसके बीच में है ये जो 22 और 23वां पद आ गया है कि आंख के बारे में लिखा है, आंख और देह, उजियाला और अंधियारा के बारे में लिखा है। इसके साथ क्या संबंध है, धन के साथ इसका क्या संबंध है। क्योंकि 21वें पद में, क्योंकि जहां तेरा धन है
वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मन, उधर मन लिखा है, जहां धन है वहां मन है। लेकिन 22वां पद में लिखा है आंख के बारे में लिखा है। तो इस आंख का संबंध क्या है? इसका मतलब यही है, हो सकता है कि हमारा आंख भी कहाँ होगा जहां हमारा धन है। ये हमारा आंख जो है धन पर लगा रह सकता है, इसलिए इतना आंख के बारे में बताया। मन के बारे में ऑलरेडी बताया है, ये 21वें पद में बताया है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो 22वां पद में मैंने लिखा है आंख और देह के बारे में लिखा है। आंख जुजियाला होता है, सही है तो हमारा शरीर पूरा सही रहेगा, मतलब जीवन पूरा सही रहेगा, हमारा शरीर पूरा सही रहेगा। यदि आंख ठीक नहीं है तो फिर तो अंधकार में है हम लोग। ये तो बहुत बुरा है, बहुत भयंकर है, गंभीर है, वेरी सीरियस। सो ये कैसे हम उसको जोड़ेंगे धन के साथ? ये आंख जो है कैसे धन के साथ जोड़ेंगे, उसके आयत है नीति वचन 23वां अध्याय 5वां पद है, प्रोवर्ब्स सदृश्य वाक्य, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 5। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। या ये धन के बारे में लिखा है, आयत जो है धन के बारे में है, मतलब तुम्हारी दृष्टि जो है धन पर लेना नहीं चाहिए, ये तो उड़ने वाला है, ये तो जाने वाला है, तो इस पर क्यों तुम्हारे दृष्टि लगते हो? इसका ये जो आयत जो है मलयालम में लिखा है 23 चैप्टर वर्स 5, നിന്റെ दृष्टि धनത്തിന്മേൽ പതിക്കുന്നതെന്തിന്? मलयालम में साफ लिखा है, धन लिखा है। हिंदी में धन क्या धन लिखा है? नहीं, वस्तु लिखा है। मलयालम में लिखा है कि നിന്റെ दृष्टि धनത്തിന്മേൽ പതിക്കുന്നത് എന്തിന്? इसका मतलब तुम्हारा दृष्टि जो है, आंख जो है धन के ऊपर क्यों लेना है? इसका मतलब हमारे आंख जो है धन के ऊपर ले सकता है। नीति वचन 23:5। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस आंख के बारे में बताया, मन के बारे में बता चुका है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और दूसरी बात यही है, जहां तेरा धन है वहां तुम्हारे आंख भी ले सकता है। और हमारे आंख जो धन पर लगी है तो बहुत भयंकर है, और ये हमारे आंख जो है सही नहीं है, तो मतलब सही है तो सही जगह में नहीं है, तो सही रूप में नहीं है, तो सही दृष्टि नहीं करता है, तो हमारा नजर सही नहीं है, तो ये तो भयंकर चीज है, क्योंकि वो अंधकार में हमें ले जाता है। तो धन जो है ये क्यों हमारा दृष्टि जो है धन पर नहीं लेना चाहिए? इधर 23वें पद अध्याय का 5वां पद में लिखा है, प्लीज वंस अगेन, नीति वचन 23:5, नीति वचन 23:5। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। देखना, ये आकाश की ओर उड़ जाते हैं, ये पक्षी के समान आकाश उड़ जाते हैं। ये तो मतलब ये पैसा जो है हमेशा रहता नहीं है, ये उड़ के जाएंगे। पैसा जो है, ये धन जो है, ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है। ये पैसा हमारे साथ नहीं रह सकता है, और हम भी पैसा के साथ नहीं रह सकते हमेशा, क्योंकि हम भी एक दिन उड़ जाएंगे। पैसा भी उड़ सकते हैं, ये स्थिर नहीं है। पैसा आते हैं जाते हैं, और पैसा इसलिए है ना, धन इसलिए है कि जब तक हम जीवित हैं उसको हम लोग उपयोग करें, तो हमारे फायदा के लिए है, अच्छाई के लिए है। लेकिन हमारा धन, हमारे नजर, हमारे दृष्टि क्यों उसमें लेना है? ये सवाल पूछा सुलेमान ने कि तुम्हारी दृष्टि क्यों उस पर लेना है, क्योंकि ये तो पक्षी के साथ उड़ जाएंगे, ये तो आज देखेंगे कल नहीं होगा, ये हमारे साथ स्थिर नहीं रहता है। पैसा तो काम के लिए, मतलब यूज के लिए है, हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं, लेन देन के लिए जरूर पैसा धन चाहिए, धन के बिना हम लोग नहीं रह सकते। लेकिन अब हमारे आंख जो है उसी पर लगा रहना, क्योंकि वो तो उड़ जाएंगे। एक दो और पढ़ेंगे, नीति वचन में लिखा है इस धन के बारे में, एक दो और आए तो हम पढ़ेंगे नीति वचन के 27-24, नीति वचन 27 के 24। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। या संपत्ति सदा नहीं ठहरती,
या संपत्ति सदा नहीं टकरती, ये आपको हम सबको मालूम है। हमारे आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लोग जो हैं एकदम कंगाल हो गया और फिर जेल में चला गया, उदास हो गया, आत्महत्या कर रहे हैं। एक मतलब वो तो पैसा उनके साथ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये स्थिर नहीं है, चला गया, खो गया, उड़ गया। तो इसलिए वो उस पर हमारे आंख लेना नहीं चाहिए। चाहिए तो है, हमारे पैसा तो चाहिए, धन चाहिए। यीशु मसीह ने कहा धन तो चाहिए, हमारे जीवन में चाहिए, लेकिन तुम्हारे आंख उस पर नहीं लगना। आंख उस पर लग गया है तो हो सकता है कि तुम अंधकार में जाएगा, तुम्हारा जीवन ही अंधकार हो जाएगा। यदि आंख सही है तो तुम उजियाला में है, प्रकाश में है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये तो पैसा स्थिर नहीं रहता है, स्थायी नहीं है, तो उड़ जाएंगे। ओके, एक और आयत पढ़ेंगे नीति वचन से 28वां अध्याय का 28 चैप्टर वर्स 20, 28 का 20। सच्चे मनुष्य तक बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। लेकिन धनी होने का प्रयास नहीं करना। धन तो आता है, आने दो, लेकिन हमें तो मेहनत करना है, जीवन बिताना है तो मेहनत करना है, लेकिन धनी बनने की कोशिश नहीं है। धन हमें चाहिए, धन हमें चाहिए, लेकिन हम धन जो है धन के लिए या धनी बनने के लिए हम लोग उसमें हम कोशिश में नहीं रहना। धनी बनने के लिए धन किस लिए है? धन इसलिए है जीने के लिए, हमारे खाना पीना रहना सहना सबके धन चाहिए, लेकिन धनी बनने के लिए नहीं है। धनवान बन सकते हैं, धनी बन सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास वो नहीं है। जहां हमें 10 रुपया चाहिए, हो सकता है हमें 50 रुपये मिले, धन्यवाद हो प्रभु का। और जो हमें प्रभु देता है या हमें मिलता है, उसको प्रभु के महिमा के लिए हम लोग उपयोग करें। प्रभु ने मना नहीं किया, और प्रभु ने वायदा किया ना, मैं तुम्हें ऐसे आशीष दूंगा कि तुम्हें जगह नहीं होगी रखने के लिए। उतना तो प्रभु हमें आशीष देता है, आने देने के वायदा किया है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ वी आर बिकम रिच, बट आवर एम इज नॉट टू बिकम, इज नॉट दैट वी हैव टू बिकम रिच। हम धनी बनने के लिए नहीं है, हम तो खाने पीने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और ज्यादा पैसा मिल गया तो धन्यवाद हो प्रभु का, तो प्रभु की महिमा के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तिमोथी पढ़ो, ये बात नया नियम में भी लिखा है। पौलुस ने कहा, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 17वां पद 17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। या तो हमारे ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर। धनवान होने का प्रयास मत करे। इधर हमारे आंख कहाँ होने चाहिए? परमेश्वर पर। हमारे आंख धन पर नहीं है, हमारे आंख धन पर नहीं है, हमारा आंख परमेश्वर पर होना चाहिए। तो इसमें बहुत फर्क है। दान के ऊपर नहीं, दादा के ऊपर। दान तो मिलता है, वो धन है, धन तो हमारे पास प्रभु देता है, और लेकिन हमारा आंख किस पर लगना? दादा के ऊपर, जो देने वाला है। तो जब प्रभु हमें देता है, उस धन पर हम लोग उस पर मनन करें, उस पर ध्यान करें, उस पर आंख लगाए, तो उस जो स्थायी नहीं है, जो स्थिर नहीं है, उस धन पर क्यों हमारा आंख लगना है? तो इसलिए प्रभु ने दो बात उधर कहा। एक जो मन के बारे में है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। जहां तेरा धन है वहां तेरा आंख नहीं होना चाहिए। वहां हमारा आंख लग गया है तो हो सकता है हमारा जीवन अंधियारा में चला जाए। लेकिन हमारा आंख तो उजियारा देने वाला है, उसको हम लोग गलत इस्तेमाल ना करें। गलत जगह में हमारा आंख लगना नहीं है। धन तो चाहिए, आता है, रहने दो, लेकिन हमारे वो एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर मनी, टुवर्ड्स आवर संपत्ति, ट्रेजर, उसमें फर्क आना चाहिए। हम तो उसी के लिए नहीं है, लेकिन वो तो हमें चाहिए। हम खाने के लिए जीते नहीं है, जीने के लिए खाते हैं। कई बार हम लोग सुना है, हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते नहीं है। सो
हमारे जीवन में जो खाना पीना वो तो जो हमारी जरूरतें हैं, प्रतिदिन का जरूरत है, आवश्यकता है, वो हमें जरूर चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। तो इधर यीशु ने उनको ये सिखाना चाहा कि धन का जो यूज है या धन जो है वो हमारे लिए कैसे उसका हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये नया नियम के विश्वासी लोग जरूर सीखना है। और न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स should learn how to manage money। मतलब जैसे पौलुस ने कहा फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में 4th चैप्टर में पौलुस उसके बारे में कहा है, मुझे मालूम है जब कुछ भी नहीं है तब भी रहने के लिए, जब बहुतायत है तब भी रहने के लिए, आई नो हाउ टू लिव व्हेन देयर इज नथिंग एंड व्हेन देयर इज एवरीथिंग। जब सब कुछ है तब भी रहने के लिए मैंने सीखा, और जब कुछ भी नहीं है तब भी रहने के लिए मैं सीखा हूं। So then that means we have to learn how to manage finance in our life। धन को कैसे उपयोग करें ये हम विश्वासी लोग जरूर सीखना है। यदि हम लोग सही रूप में उसको उपयोग करें तो कभी भी हमें तकलीफ तो या कमी नहीं आएगी। कई बार क्या होते हैं, मिसमैनेजमेंट जो है हमें बहुत डिजास्टर में ले जाएगा। मिसमैनेजमेंट, हमारे पैसा को हम लोग ठीक उपयोग में नहीं लाएगा तो हो सकता है कि बहुत खतरा हो सकते हैं। हमारे क्या है, हमारे इनकम कितना है हमारे पास, उसके अनुसार हम लोग उसको करना है। हमारे पास है, हमें मालूम है कि दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास क्या है, वो क्या है करके हमें मालूम है, तो उसको हम कैसे उपयोग में लाए। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु के हाथ में 5 रोटी काफी है, प्रभु के हाथ में 1 बोतल तेल काफी है, क्योंकि पुराना नियम एक विधवा के बारे में पढ़ते हैं। उनको भविष्यवक्ता ने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे पास क्या है, वो उससे प्रभु ने भविष्यवक्ता ने उसके लिए कहा कि तुम बर्तन लाओ उसमें भर दो। सो प्रभु के हाथ में हमारा पैसा देना, हमारा धन दौलत जो कुछ भी है प्रभु के हाथ में देना। प्रभु उसको जब आशीर्वाद देते आशीष देते हैं, फिर वो जो है बढ़ेगा। 5 रोटी काफी है, 5 ब्रेड इज एनफ टू फीड थाउजेंड्स। ये प्रभु के हाथ में है ना। वो प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं, धन लोगों ने कहाँ रखा, प्रेरितों के कदमों में रखा, पैरों में रखा है। At the feet of apostles they kept the money। तो हमारे पैसा जो है हमारे सिर पर नहीं, हमारे पैरों में रहना चाहिए। It should be under our control। पैसा हमें राजी नहीं करना। Money should not rule us। Finance should not rule us। Finance should be controlled by us। पैसा हमें राजी नहीं करना, हम पैसा पर राजी करना है। पैसा हमें कंट्रोल नहीं करना, हम पैसा को कंट्रोल करना है। इसमें बहुत फर्क है। तो विश्वासी लोग अच्छी तरह जानना है जो कुछ हमारे पास है उससे हम कैसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करें। और प्रभु इस धन के बारे में जब कहा, 2 स्वामी के बारे में बताकर इसको समाप्त किया है। अभी मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने समझा है, एक मन है, एक हमारे आंग है। आंग जरूर धन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि नीति वचन 23:5 में साफ लिखा है। ओके, उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, 24वां पद में क्या कहा, 24वां पद में प्रभु ने कहा कि 2 स्वामियों के बारे में कहा। कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। 2 स्वामी है हमारे सामने, एक परमेश्वर, 2 हैं धन। 2 गॉड्स, एक परमेश्वर है, एक धन है। 2 स्वामी हमारे सामने हैं। हमें किसकी सेवा करना है? हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, धन की सेवा नहीं है। धन हमारी सेवा करना है, धन हमारी सेवा करना है, हम प्रभु की सेवा करना है। जब हम प्रभु की सेवा करेगा, धन हमारी सेवा करेंगे। कितना फर्क है। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, धन हमारी सेवा करेंगे। तो वही प्रभु ने देखा, तुम तो धन को भी सेवा नहीं कर सकते हैं, प्रभु को भी सेवा नहीं कर सकते, दोनों इकट्ठा नहीं चलेंगे। तुम एक को प्यार करो, दूसरे को घृणा करो।
you can love one at a time. You cannot love both. दोनों को आप प्यार नहीं कर सकते हैं. तो आप परमेश्वर को प्यार करो, धन तो आपकी सेवा करेगा, धन आपकी सेवा करेगा. ये है, देखना, हम धन की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. So we are serving God, then money will serve us. इसलिए पर यीशु मसीह ने कहा ना, 6वां अध्याय 3 से 7 में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आए तो हम देखेंगे आगे को. उधर प्रभु ने कहा, पहले तो परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे पीछे है. So that will come after us, that will follow us. वो हमारे पीछे आएंगे. हम तो परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं. We are following Jesus. We are following the kingdom of God. We are following the righteousness of God. हम प्रभु के पीछे जा रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं. जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे पीछे आएगा पैसा. Goodness and mercy shall follow us. Goodness and mercy shall follow us. हम लोग पढ़ते हैं 23वें वचन में पढ़ते हैं, भलाई और करुणा हमारे पीछे आएंगे. So ये सब कुछ हमारे पीछे है. हम प्रभु के पीछे है, तो हम प्रभु के पीछे हैं, ये सब कुछ हमारे पीछे है. So इधर प्रभु ने ये धन के बारे में कहा कि ये समाप्त करने के समय कहा, 2 स्वामियों की सेवा कभी भी एक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं. तो प्रभु ने कहा, तुम चुन लो, किसकी सेवा करोगे? परमेश्वर की सेवा करोगे या धन की सेवा करोगे? और हम सबको मालूम है, धन की सेवा करें तो जरूर हम हो सकते हैं धनी बन जाए. So it is possible to become rich if we serve money, sure, but वो स्थिर नहीं है, वो स्थायी नहीं है. वो तो पक्षी के समय उड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, तो वो चला जाएगा. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है. परमेश्वर स्थिर है. जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया आपको, वो कभी नहीं बदलता है, हमेशा स्थिर रहता है. परमेश्वर स्थिर है. हमारे सुख में दुख में भी परमेश्वर साथ रहेगा. लेकिन धन तो हमेशा साथ नहीं रहता है. धन तो अपने मर्जी से उड़ जाएंगे. सो हमारे जो धन के साथ जो हमारे जो संबंध जो हैं किस तरह है. आज सुबह हम लोग प्रभु के सम्मुख ये सोचे, कभी भी धन हमारा राज्य नहीं करे, हमारे ऊपर राज्य ना करे. मनी शुड नॉट रूल ओवर अस, वी शुड रूल ओवर मनी. मेरे और आपके जीवन में हमेशा याद रखिए, हमारे जीवन में धन हमारे ऊपर राज्य ना करे, हम धन पर राज्य करें. हम परमेश्वर की सेवा करें, धन हमारी सेवा करने दो. हम धन की सेवा ना करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं. जब परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, आप सोच लीजिए, आप जानिए, विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, जरूर धन हमारी सेवा करेगा. प्रभु ने कहा ना, तो 2 स्वामियों की सेवा करके क्यों बर्बाद होना है, क्यों नाश होना है? एक स्वामी की सेवा करो और आशीष पाओ, खुश रहो, आनंदित रहो, आशीष पाओ. तो हम प्रभु के लिए समर्पित हैं, तो हम प्रभु की सेवा करते रहेंगे. जब प्रभु की सेवा करते रहेंगे तो जरूर प्रभु हमें मदद करेगा. तो प्रभु के वायदा है कि प्रभु हमें सहायता करेगा और हमारे जरूरतों को पूरा करेगा. हमारे खाने का भोजन, पहनने का कपड़ा, रहने का स्थान और जो कुछ भी हमें चाहिए संसार में, सांसारिक जीवन के लिए, जरूर प्रभु हमें प्रदान करेगा. ये प्रभु की इच्छा है. प्रभु ने वो योजना बनाया है हमारे लिए, तो प्रभु जरूर देंगे. तो हम विश्वासी लोग ये धन के जो साथ जो हमारा जो रिश्ता है, इसको प्रभु के वचन के अनुसार संभालना है. और मिसमैनेजमेंट कभी ना हो. हम गलत रीति से धन को उपयोग ना करें. हमेशा धन को धन समझे और उसको उसका महत्व दे जो उसको चाहिए. लेकिन महत्व और सेवा हमेशा प्रभु की है, परमेश्वर की है. हम परमेश्वर की ओर देखते रहे, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, हमारा नजर, हमारे आंख जो है परमेश्वर की ओर लगा रहे. देखना, फिर हमारे पीछे सारे आशीषें आते रहेंगे. प्रभु का धन्यवाद. प्रभु ऐसा हमें करता है, प्रभु हमें चलाता है, आशीष देता है, जरूर आशीष देगा. अपने धर्मियों को कभी भी वो छोड़ेगा नहीं है. अपने धर्मियों के लिए सब कुछ वो प्रदान करने के लिए तैयार है. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु हम सबको आशीष दे.